हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटाडो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करिएगा। क्रश वो जिसमें आप लोग लव इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपका कोई लव इंटरेस्ट है उनमें, या फिर आपको वो अच्छे लगते हैं, आप अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान से आपका किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है, बट वो क्रश हो जिसको आप पसंद करते हो बट वो आपको जानते हो, ठीक है। सो दैट अगर आपको वो जानते होंगे तभी आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ फील कर पाएंगे। अननाउन स्ट्रेंजर के लिए ये रीडिंग नहीं है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव स्पिरिचुअल, chaos, ego death, downward spiral, and we have its a spiritual awakening. इस टाइम तो दिख रहा है कि जो भी आपकी क्रश हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, या तो इनकी कोई अवेकनिंग का प्रोसीजर चल रहा है, या फिर ये अपने लाइफ के किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है इस इंसान को समझ आ रही हैं। ये हो सकता है किसी तरह से ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, या कोई एरोगेंट, कोई प्राइड इनमें हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है अब इस इंसान की ईगो डेथ हो रही है। इनका जितना भी गरूर था ऐसा लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है। वी हैव इट्स ड्रिंकिंग टॉक्सिक लाइफस्टाइल। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो शायद हो सकता है इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, और अब मुझे दिख रहा है ये इस लाइफस्टाइल को यहाँ तो पूरा चेंज कर रहे हैं, या फिर क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। पहले मुझे लग रहा है इस इंसान का लाइफस्टाइल कुछ अच्छा नहीं था, इनकी गैदरिंग कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, लाइक अच्छे लोगों के साथ इस इंसान की सिटिंग नहीं थी, या फिर ये पर्सन खुद जो है वो ड्रिंकिंग करते थे। कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, बट राइट नाउ ये जो इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं, इनको लगता है कि अगर इस इंसान को अपने अंदर ना कुछ चेंजिंग लेके आनी है, अगर ये आपको चाहते हैं या आपके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि इंसान अपने अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हैं, या फिर इस इंसान ने अपने आप को चेंज किया है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके क्रश है इनको लगता है कि अगर इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करना है, या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह से कोई रिलेशन बनाना है, तो इनको अपने आप को सही करना होगा या सीधे रास्ते पे आना होगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रहा है और ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये ऑब्वियसली आपके साथ कनेक्शन बनाना है, या आपके साथ किसी तरह से कुछ अपने आप को कनेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को लगता है इनका सीधे रास्ते पे आना, इनका अपने आप को चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये इन चीज़ों को ऐसा लग रहा है जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड स्पाइरल की एनर्जी है कि इंसान जो है ना वो अपने आप को चेंज की करने की एक पोजीशन में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं सडनली कि इनको अपने आप को चेंज करना होगा, सीधे रास्ते पे आना होगा। वी हैव इट सम मिररिंग, crush, truest feelings and emotions for you. We have it, are rejected. एंड वी हैव इट्स अ पुलिस स्टेशन। आई फील गाइज आप लोग जानते हो ये इंसान की अपनी रेपुटेशन क्या है, या फिर ये अपनी लाइफ में क्या करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ये जो भी क्रश है इनको लगता है कि आपको इनके बारे में आइडिया है कि इस इंसान का लाइफस्टाइल क्या है या क्या रहा हुआ है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके सामने हर चीज़ जो है वो क्लियर आउट है। दैट्स वाई आप हो सकता है यहाँ तो ऑलरेडी इस इंसान को इस वजह से रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर इनको लगता है आपको इन चीज़ों के बारे में अगर आइडिया है या हो गया तो आपकी तरफ से पक्का पक्का रिजेक्शन है इस इंसान को। या फिर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ऑलरेडी आप लोगों ने उनको ना पकड़ लिया हुआ है। होता ना एक इंसान जिसको आपने एक तरह से रंगे हाथों पकड़ा, रेड हैंडेड। यस,
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है, आपने जब इस इंसान के बारे में जानना है, आपको पता चला है कि इनका लाइफस्टाइल टॉक्सिक है, या फिर इस इंसान की गैदरिंग अच्छी नहीं, या फिर ये इंसान की कुछ बैड एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समथिंग लाइक दिस, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उस वजह से आपने या तो इनको रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्योस से गुजर रहे हैं, आपने रिजेक्ट किया है। तो ये रिजेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से होता है ना, जैसे इस इंसान का गरूर मिट्टी में मिल गया, एक वो एनर्जी दिख रही है। और राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे लेकर जो है ना वो आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है सीधे रास्ते पे आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑब्वियसली उनको रिजेक्शन मिली है तो उसकी वजह से, कुछ लोगों को रिजेक्शन मिल गई है तो उससे कोप अप करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये रिजेक्शन जो है ना इस इंसान से बुलाई नहीं जा रही, अपने माइंड से इन चीज़ों को निकाला नहीं जा रहा। जब इनको वो रिजेक्शन याद आती है आपकी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस इंसान को इन चीज़ों को लेकर ना पकड़ा है। एक होता है ना, एक इंसान को आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई, नज़र आ रही थी कुछ चीज़ों की। ऑब्वियसली आपको हर एक इंसान के साथ अगर कोई कनेक्शन आप बना रहे हो तो आपको उसकी रेपुटेशन, उसके बारे में क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, या क्या उसके उसके साथ हर चीज़ चलती है, या वो किस तरह का है, आपको उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में पता होता है, या फिर आप पता करवाते हो, या कुछ लोगों को आइडिया हो जाता है ऑब्वियसली। तो मुझे चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे हुई हैं, जिसकी वजह से ये रिजेक्शन जो आपकी तरफ से इनको मिली है, जिन लोगों को मिली है मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनसे इस रिजेक्शन के बाद कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनसे ये चीज़ें बुलाई नहीं जा रही हैं। और इनका ये जो एक ईगो था वो भी ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गया है। जैसे अगर लेट सपोज़ ये इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, या जैसे पता नहीं क्या थे वो समझते थे, तो ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें इनकी ख़त्म हुई हैं। कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है ये पुलिस स्टेशन भी होकर आए हैं, इनके ऊपर हो सकता है किस तरह से कोई गैदरिंग है जैसे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे रेट हुई है जैसे, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस इंसान की रेपुटेशन जो है वो हुई है। यहाँ तो उस आपके बाद हुई है, और आपको जब पता चला है तो आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दी है। या फिर अगर आपको पता चल गया इस इंसान को, ऐसा लगता है, तो आप इस इंसान को सीधा सीधा रिजेक्ट करोगे। यस, क्योंकि इनको लगता है कि ये चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली इनका जो आपको लेकर एक ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं वो ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों से इस इंसान को कोई ना कोई अभी बात कहनी है, बट इनको लगता है कि इनको ने अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो घूम फिर के चीज़ें दोबारा इनके लाइफ में वैसे ही होती रहेंगी, बिकॉज रेपुटेशन आपकी अच्छी नहीं है, या फिर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस के रेड पड़ रहे हैं आप पे, ठीक है, कोई आप किसी बार में जा रहे हो, या फिर आप किसी तरह की कोई डिस्को या फिर समथिंग लाइक दिस, किसी पार्टीज़ में, ऐसी इस तरह की पार्टीज़ को आप ज्वाइन करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर पुलिस का रेट भी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ उनकी नज़र में है। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है इसकी वजह से शायद ये इंसान जो भी है ना, इनको आपने यहाँ तो रिजेक्ट किया, या फिर इनको लगता है अगर इनकी ऐसी रेपुटेशन है तो आपकी तरफ से तो पक्का पक्का रिजेक्शन होगी। आई डोंट नो अभी किसके लिए रीडिंग होगी, बिकॉज मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि किससे जो है वो एनर्जी मैच कर रही है। तो ये अदरवाइज़ ये देखा जाए तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेकर लव की, बट इनको लगता है कि इनकी लाइफ में घूम फिर के चीज़ें जो है ना वो सेम होती जा रही हैं, या बैक टू बैक वही साइकिल रिपीट होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, सबक बहुत ज़्यादा मिला है। तो फाइनली मुझे लग रहा है इस इंसान ने यहाँ तो डिसाइड किया है, या फिर ये कर रहे हैं कि ये आप सीधे रास्ते पे आएँ, क्योंकि रिजेक्शन जो है ना इनके लिए बिल्कुल भी एक तरह से बियरेबल चीज़ नहीं है, ना ये इस चीज़ों से फेस कर सकते हैं। अगर इस इंसान के अंदर जितना भी कोई ईगो था वो ख़त्म हो गया हुआ है, आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, सबको आपके बारे में पता चल गया, तो आप क्या ईगो को लेकर बैठोगे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। एनी हाउ लेट्स सी क्रश, ट्रस्ट, इमोशंस एंड फीलिंग्स। वी हैव इट्स 8 of Wands. वी हैव इट्स अ स्टार। ये आपके जो भी क्रश हैं इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर। इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारे ड्रीम हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और ये आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत क्लीन है, एंड यू गाइज आर टोटली हील्ड पर्सन, जिसकी वजह से ये फील करते हैं कि आप जैसे इंसान का इनकी लाइफ में आना, आप जैसे इंसान से इनका कनेक्ट होना
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर इनके लिए हेल्पफुल रहेगा इनकी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना होगा आगे आपसे बातचीत करके। अगर ऑलरेडी रिजेक्शन हो गई है तो चीज़ों को किस तरह से बात करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों की विश है आप लोगों की तरफ आने की, कम्युनिकेशन करने की, बिकॉज आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है वो अपने एक्शन के थ्रू उसको चेंज करना चाहते हैं। और जितना भी आपको लेकर पैशनेट हैं, जितने भी आप लोगों को लेकर उनकी अट्रैक्शन है, दे रियली वांट टू टेल यू। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ हैंड्स कि ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, स्विफ्टली, रैपिडली ये इंसान की जो विश है ना उसको पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ें। और उससे पहले ये अपने आप को इस चीज़ के लिए पूरा रेडी कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए ये पर्सन। क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द लव मैसेज एंड विद द 8 ऑफ हैंड्स ये पर्सन जो भी है ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो इनकी ट्रूएस्ट हैं वो आपको मैसेज करके बताना चाह रहे हैं। अगर आपने इवन के रिजेक्ट कर भी दिया ना इनको, तो स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अभी भी आप लोगों में इनका लव इंटरेस्ट है जिसको ये आपके सामने बताना चाह रहे हैं। बट दे रियली फील कि इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं ना वो यही हैं विद द स्टार। ये आपको एक स्टार सीड की तरह देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा हीलर देखते हैं आपको। इनको ऐसा फील होता है, ट्रूली फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इसी वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी ना इनको लगता है कि ये आपकी पॉजिटिविटी देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप खूबसूरत तो हो ही, अट्रैक्शन है आप में इस इंसान को पैशन भी दिख रहा है। बट इनको आपकी पॉजिटिविटी, आपका एक बहुत प्योर ऑरा बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है ना वो एक तरह से मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ नंबर 17 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट अगर ऑलरेडी रिजेक्शन का सीन हुआ है तो ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही है कि आपके बीच में ये सिचुएशन जो है ना वो हील हो, जिसके लिए दे रियली वांट टू टेक अ मूव, एक एक्शन दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके साथ एक हील चीज़ों को करने के लिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिसके लिए मुझे दिख रहा है आपको इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई ना कोई मैसेज जो है ना वो रिसीव होने वाला है। बिकॉज ये फील करते हैं कि इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। येस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ हैंड्स। बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं। इनके ऊपर लगता है कि इनको ऐसा लगता है जैसे ये एक ड्यूटी है, जो भी आपके साथ हुआ है या जो कुछ भी इस टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में, इस चीज़ों से रिलीज़ करने के लिए ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ आगे जो है वो बढ़ना चाह रहे हैं। येस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा एंशियस एनर्जी दिख रही है, एक ब्लूम एंड डूम की एनर्जी दिख रही है, डूम एंड ब्लूम एंड डोल। यस, बिकॉज ये इस टाइम जो भी ये आपके क्रश है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पैनिक मुझे दिख रहे हैं। और इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो यही हैं कि किसी तरह से आपके बीच में इस टाइम जो भी सिचुएशन पैनिक चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये परेशान है आपकी तरफ से, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है, जिसकी वजह से दे ट्रूली फील कि इनको इस टाइम जो है ना वो इस सारी सिचुएशन को बैलेंस करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इंसान जो है वो यहाँ पे नीडी पीपल को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है इस टाइम कि ये आपको वो सब कुछ दें जो आप डिज़र्व करते हो, जो पहले ये पर्सन नहीं दे पाई, या इनकी अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, या इनका लाइफस्टाइल कुछ अच्छा नहीं था, बड़ा टॉक्सिक सा था। ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि वो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी कुछ उन्होंने उस चीज़ों से सीखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। कुछ लोग एक बार में सीख जाते हैं, कुछ लोग बार बार एक्सपीरियंस हो तो सीखते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है राउंड एंड राउंड से कि इनकी लाइफ में बार बार चीज़ें जो है ना वो गोल चक्कर की तरह घूमी हैं। बार बार इनको लगा है मेरे साथ एक ही सिचुएशन हुई जा रही है। हो सकता है इस इंसान ने बहुत बड़ी पुलिस ने इस पर रेड किया है, जहाँ जो भी ये पर्सन करते रहे हैं, क्योंकि कुछ लाइफस्टाइल मुझे दिख रहा है इस इंसान का नहीं अच्छा रहा। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है खुद किसी तरह से हो सकते हैं, किसी पुलिस में हो सकते हैं, पुलिस की किसी फील्ड में हो सकते हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी एन इंस्पेक्टर और वट एवर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कि ये इंसान जो भी है ना ये सीधे रास्ते पे आ रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है पहले ये सीधे रास्ते पे नहीं थे। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 की एनर्जी भी है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ ट्रूली फील कि इनको अब आपको वो सब कुछ देना है जो पहले दे नहीं पाए। यस, तो राइट नाउ ये आपको अपनी तरफ से एक बहुत ही काइंड एनर्जी शो करना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको बहुत ज़्यादा जनरसिटी, बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ आप लोगों को डील करना है, आप लोगों को ये चीज़ें शो करनी है।
सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो इक्वली म्यूचुअली जो है वो बैलेंस हो सके। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों में, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपने इमोशंस, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान की वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक इंसान होता है ना, किसी तरह की एंजाइटी है या किसी तरह का डिफ़िकल्ट फेस अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो उसकी वजह से पैनिक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आप थक चुके हैं और ये इस चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि ये बाहर तभी आ पाएंगे जब ये पर्सन जो है ना वो आपसे बातचीत करेंगे या कोई फिज़िकली मूव लेंगे, क्योंकि इस टाइम मुझे कोशिश इनकी यही दिख रही है अपने आप को हील करने की। अगर आप लोगों के बीच में कोई चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं तो उस चीज़ों को हील करने की, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम ये आपके साथ कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं। दैट्स वाई ये आप अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यस, उनको एक स्पार्क है, एक होप है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ बैलेंस करेंगे तो सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग तो ऐसे हैं डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए। सो 88 की एनर्जी यहाँ पे मैंने आपको नंबर्स बता दिए हैं। वैसे कुछ लोगों की तरफ से नंबर 18, 19 एंड 16 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर क्रश, ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have its challenges. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. They really feel guys कि इस टाइम सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रू कनेक्शन होते हैं उसमें आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके जो है ना इन चैलेंजेस को ओवरकम करो, बिकॉज दे आर स्टिल अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। यस, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप लोगों के साथ इनका जो है वो डिवाइन कनेक्शन है या फिर एक सोल काउंटर पार्ट है। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आप लोगों की तरफ, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, एक दूसरे के करीब आ जाओ, क्योंकि इनके ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस यही हैं कि आप करीब आ सकें या फिर आपको अपने करीब ला सकें। वी हैव मैरिज, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट इस टाइम उनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ हैं जिसकी वजह से इनका टेस्ट लिया जा रहा है। ये अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस से जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी तरफ से है चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि ये सब चीज़ों का इनका ना एक टेस्ट चल रहा है, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज दे रियली फील कि इनको आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन आपके साथ ये ऐसा लगता है इनको कि ऐसा है जो अनब्रेकेबल है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इनको लगता है कि आपके लिए इनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनब्रेकेबल हैं। इट्स अ इटर्नल कनेक्शन कि लाइक एक लॉन्ग लास्टिंग इनको लगता है आपके साथ कनेक्शन है, नोबडी कैन ब्रेक दिस। उनको लगता है आप कहीं ना कहीं इनके सोल काउंटर पार्ट और इट्स डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसकी वजह से इनको लगता है आप लोगों को एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। और इनकी इंटेंशंस भी यहाँ पे मुझे यही दिख रही हैं, लाइक फीलिंग्स के साथ साथ कि ये आपके साथ ब्लेंड होना चाहते हैं अच्छे तरीके से। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुली देखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत कुछ ऐसा है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है या आप खुद बाय नेचर एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती है, बहुत कूल काम, क्योंकि मुझे दिख रही है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी, जिसकी वजह से ये हर चीज़ को देखने के बाद इनको फील होता है कि यू गाइस आर अ मैरिज मटेरियल। जैसा ये इंसान चाहते हैं वैसा आप में देख रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी यहाँ पर फीलिंग्स ट्रूली यही हैं कि वो आपसे शादी करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपका फर्स्ट कार्ड ही स्पिरिचुअल यहाँ पे आया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस फेजेस। यस, लेट्स सी लास्टली यहाँ से जान लेते हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के? We have it सब planting seeds.
डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कुछ भी आपने जैसे कोई ग्रो करना है, प्लांट, कोई फ्लावर, तो आपने पहले उसका सीड पुट करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई सीड पुट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिले की एनर्जी है। इनको लगता है कि चीज़ें इनकी लाइफ में यहाँ तो डिले हैं, या फिर ये जैसा चाह रहे हैं वैसे इनको लगता है कि ये जो चाहते हैं वो चीज़ें डिले होती जा रही हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई उस चीज़ में अपना इनपुट नहीं डालते। इसीलिए इनको लगता है इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है ना यहाँ तो डिले हो जाती है, या फिर ये जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। प्रोटेक्टिंग लव, ये आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को, इस लव को डेफिनेटली प्रोटेक्ट जो है ना वो करना चाहते हैं, और इस टाइम इस सारी सिचुएशन को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इस कनेक्शन को बनाना है, मेंटेन करना है, और इस प्यार को जो इनको आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस हैं ये इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे सिचुएशन आपकी स्टक है, बिकॉज यहाँ पे डिले की एनर्जी मुझे एक हैंगमैन की दे रही है, जो भी इनको लगता है इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में स्टक है, तो इनको लगता है इसी वजह से स्टक है क्योंकि ये खुद अपनी तरफ से तो कोई इनपुट डाल नहीं रहे, अपनी तरफ से खुद किसी चीज़ का इनिशिएट ले नहीं रहे, जिसकी वजह से ये अब इनिशिएट लेके आपके साथ इस लव को, इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, सो दैट ये इंसान अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ अटैच कर सके। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ना, फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज फायर साइन है यहाँ पे। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।